कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे समाकलन की। इंटीग्रेशन में बच्चों हम प्रोग्रेस कर चुके थे। पहली एक्सरसाइज के हमने बेसिक समाकलन का बेसिक बताया, कुछ प्रश्न बताए। अब बच्चों उसी एक्सरसाइज में हम आगे चल रहे हैं, कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए आपके सामने बच्चों जो सिखाया गया था आपको, मूलतः जो फार्मूले सारे सिखाए थे, क्या सिखाया गया था? देखिए, एक तो सिखाया गया था x की घात n का समाकलन सिखाया गया था आपको। क्या सिखाया गया था? x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। ऐसा क्यों कहा गया था? देखिए जरा, अगर x की घात n की जगह माइनस वन आ जाएगा, देखो जरा माइनस वन कर लो, तो बनता क्या है? देखो अब इसमें फार्मूला लगा दो। कौन सा फार्मूला? जो अभी आप कर रहे थे, ऊपर देखो लगाओ। x की घात n प्लस वन, घात में क्या है? माइनस वन, n प्लस वन बटे वही n प्लस वन। तो बच्चों क्या बन गया? नीचे आ गया जीरो, ऊपर आ गया जीरो। किसी भी राशि पर घात जीरो, उसका मान एक। और वन बटे जीरो बच्चों क्या वैल्यू होती है? इन्फिनाइट होता है, अपरिभाषित होता है। तो ये तो आपका अपरिभाषित हो गया, इसलिए कंडीशन वहां लगाई गई थी कि n का मान माइनस वन नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात बच्चों क्या सीखे थे? देखो जरा, अवकलन याद करो। आप क्या से याद करो? अवकलन। डी डी एक्स आप log x बेस ई छिपा है, इसका अवकलन आप लोग सीखे थे 1/x। अब जो आपने सीखा है, अवकलन और समाकलन विपरीत क्रिया है, इसका प्रति अवकलज, इसका समाकलन, ये होगा log x। ये आपको पढ़ाया गया है। तो आपने पढ़ा क्या है? 1/x, समाकलन का चिन्ह 1/x, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, dx लगाया। तो ये जो वैल्यू है क्या मिलेगी? log x मिलेगी। प्लस कांस्टेंट और आता, चर्चा हमने करी थी। तो ये बच्चों देख लो आप, 1/x का समाकलन क्या हो गया? log x। तो इसका मतलब जो आपने बनाया था यहाँ पर x पावर माइनस वन, ये क्या इनवर्स मतलब 1/x तो था। तो इसका समाकलन बच्चों सीधे देखिए आपका क्या हो रहा है? 1/x इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? log x हो रहा है। तो इसका तो सूत्र है, इसलिए x पावर माइनस वन आपका यहाँ फेल हो रहा था। जो परिभाषा आपकी सिखाई गई है कि अवकलन का अपोजिट समाकलन, समाकलन का अपोजिट अवकलन, किसी भी फलन का अवकलन कर दो, जो अवकलन आता है, अवकलज आता है, उसका प्रति अवकलज कर दो, उसका समाकलन कर दो, तो वापस मूल फलन आ जाता है। ये आपको कल सिखाया गया था पिछले क्लास में, ठीक है? वही बात हम कर रहे हैं बच्चों। इस तरह से x पावर माइनस वन का ये सूत्र नहीं लग रहा है। x पावर माइनस वन का 1/x होता है और 1/x का log x होता है। ये आप पढ़े हो। इसी को आपको ऐसे कहा गया था, चूंकि 1/-x का log क्या हो जाता है? log -x हो जाता है। और माइनस वन का तो माइनस वन। इसको आपको ऐसे समझो, हम दोनों का अवकलन करके बताते बच्चों आपको। एक मिनट देखिए, ये log x का देखा, दोबारा देखो, log -x का। तो बच्चों याद है आपका log x का अवकलन क्या होता है? 1/x, 1/x की जगह -x। अब -x की जगह -x आ गया, तो -x का पुनः अवकलन करोगे तो -x का पुनः अवकलन -1 x का एक होता है, और उसका गुणा कर दो। अवकलन की बात कर रहे हो तो माइनस माइनस कट गया, तो 1/x। इस तरह से 1/x का समाकलन log x भी होता है, 1/x समाकलन log -x भी होता है। क्या होता है? log -x। इन दोनों बातों को बच्चों मिला दीजिए तो आपको सिखाया गया फार्मूला आपका नया तैयार हो गया। 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस, ये आपको फार्मूला बताया गया था। 1/x का log x सीधे आप पढ़े। अवकलन देखिए, log x का अवकलन तो इसका प्रति अवकलज, log -x का 1/x तो 1/x, दोनों को एक साथ कर दिया तो मार लगा दिया, ठीक है ना? मार तोड़ना बताएगा आपको पहले, ठीक है बच्चों? इस तरह से x की पावर n की बात कर रहे थे। तो इस तरह से बच्चों आपने एक सूत्र सीख लिया। क्या सूत्र सीखा? इंटीग्रेशन x की पावर n dx
इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। क्या कंडीशन लग गई? एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। इस टाइप से बच्चों बहुत सारे प्रश्न आप कर सकते थे। जैसे आपसे कहे एक्स की घात 3 का समाकलन, तो आप लगा दोगे। एन की जगह क्या चल रहा? 3, तो एक्स की घात एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट बराबर आ गया 1/4 एक्स की घात 4 प्लस सी 1/x की पावर 7 dx। इसको बच्चों पता है आपको, x की पावर 7 ऊपर आएगा तो x की घात -7 हो जाएगा। अब फिर वही सूत्र है, देखो x पावर n से मेरे मैच कराओ इसको, तो n की जगह -7 चल रहा है, n की जगह -7 n प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, तो 7 से 1 चला गया, माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6 x की घात पे -6 बराबर -1/6। x की घात -6 को बटे में ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। इस तरह से बच्चों और अगर इसी कैटेगरी में एक दो एग्जांपल आपको बता दें तो हम कह देंगे रूट एक्स। अगर प्रश्न है तो रूट एक्स का मतलब बच्चों क्या होता है? करनी घात 1/2। ये तो नियम पढ़े हो गए आप लोग। क्या नियम है करनी का? एन रूट ए इज इक्वल टू ए की पावर 1/n। ये करनी का रूट है बच्चों। ये करनी का क्या है? नियम है। एन रूट ए की पावर 1/, तो ये एक्स यहाँ क्या था? यहाँ करनी घात n है, यहाँ क्या करनी घात 2 था, तो एक्स की घात 1/2, यहाँ ए की पावर 1/n, वहाँ 1/2। अब इसका समाकलन क्या करोगे? एक्स की पावर n के सूत्र से n की जगह है 1/2 चल रहा है, तो लगा दो n प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट बराबर, ये 2 एकम 2 एक 3/2 आ गया, ऊपर भी 3/2 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट है 3/2 पलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2 प्लस सी। ये बच्चों आंसर आ गया। अब तुम चाहो कि नहीं हमें करनी में लिखना है, तो आप करनी में लिख सकते हो। कैसे? 2/3, 2 का भाग करो तो एक बार तो पूरा पूरा जा रहा, तो x इंटू एक्स की घात 1/2 लिख सकते हो, 1 और आधा 1.5 हो जाता है, तो लिखा था। इसको ऐसे लिख सकते हो, x इंटू रूट एक्स, ऐसे कर सकते हो। और चलो आगे अगर चलना चाहो, कई सारे प्रश्न कर सकते हो आप। अगला नंबर एग्जाम्पल का जो भी है, इस टाइप से प्रश्न बच्चों, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा पहले आपको। एक्स की घात 4/x प्लस एक्स की घात 3/x। अब इसका समाकलन करोगे, तो बच्चों आधार समान भाग में घातें घटती हैं, तो 4 से चली जाएगी, घात 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, बस फार्मूला लगा दीजिए बच्चों सीधा। क्या लग जाए? एक्स की पावर n प्लस वन बटे एन प्लस वन, n प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट, ये आ गया आपका 1/4 1/3 एक्स की घात 3 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से बच्चों जनरल एक हमने आपको एग्जाम्पल समझा दिए। किससे समझा दिए? एक्स की पावर n के सूत्र से, ठीक है ना। आपने को हमने इसका भी बताया कि 1/x का log x भी होता है, 1/x का log -x भी होता है, दोनों को मिला दो 1/x का log mod x होता है, ठीक है। तो x पावर n के सूत्र के आधार पर कई सारे प्रश्न ऐसे आप लगा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। ये बच्चों फार्मूला देखो हमने आपको सिखाए थे, ये सारे फार्मूले आपको लास्ट क्लास में बता चुके थे, आप इनको निकाल कर लीजिए, याद कर लीजिए। 1/x का देखो log mod x भी होता है, ठीक है ना। इसी को क्या लिख सकते थे?
अभी हम जस्ट आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log mod x प्लस, इसी को हमने बताया था 1/x का log -x भी होता है, ये भी होता है, दोनों को मिला करके ये बन गया था। ये फार्मूले कल हमने बताए थे, 1/x का ये भी होता है क्योंकि log x बेस ए से बना था। ठीक है बच्चों, ये सारे सूत्र बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के, 10x का sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x का 10x समाकलन बताया था हमने। अपोजिट क्रिया है अवकलन की समाकलन। ठीक बच्चों, आपको और सारे सूत्र इनवर्स के बताए थे हमने सारे, आपको याद करिएगा। ठीक, इसके बाद हमने कुछ प्रश्न बच्चों बताए थे, अब चलेंगे आगे। चलिए, ये प्रश्न बच्चों सामने लिखा है। बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन में आंशिक भिन्नों में एक नियम सिखाया जाता है कि यदि किसी प्रश्न में प्रश्न भिन्न के रूप में हो, यदि किसी प्रश्न के भिन्न में अंश का घातांक, किसका, चर का, आधार हर के घातांक से, माने चर के घातांक से अगर अधिक है या समान है तो पहले भाग करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों प्रश्न पे चलते हैं अगले। देखिए क्या लिखा है, आपसे क्या बात कर रहे थे, आंशिक भिन्नों में पार्शियल फ्रैक्शन में सिखाया गया है कि अंश में अगर हर के घातांक से अधिक मान हो, अंश का घातांक हर के घातांक से अधिक हो या बराबर हो तो हर से भाग करते हैं। किसका घातांक, चर राशि। चर राशि में जो घातांक है वो हर के घातांक से, हर में चर राशि के घातांक से अधिक हो या बराबर हो तो भाग करते हैं। यहाँ तो बच्चों देखो ये भी होता तो भी भाग करना पड़ता, लेकिन अधिक है तो भाग करना ही है। चलिए तो भाग कर लो बच्चों पहले, तो प्रश्न को आप लगाएं उसके पहले भाग करिए। किसका भाग करना है, एक्स स्क्वायर का। किसमें भाग करना है, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब किसी एक्स बार जा रहा तो एक्स का गुणा करोगे, हो गया, और घटाते हो तो ये कट गया, ये उतारा लोगे, कितना आ गया 5x वर्ग। अब x वर्ग भाग करोगे तो कितना, x वर्ग कट जाएगा, क्या बचेगा 5, खत्म। तो भागफल क्या आया बच्चों, x प्लस 5 आया। इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो, आगे -4 भी है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखो क्या लिख सकते थे, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, अलग अलग पद है ना, इस तरह से। अगर इसमें -4 होता तो बच्चों शेष फल में क्या आता है, -4 आता, क्या था, -4 आता। तो ये प्रश्न क्या बनता आपका, प्रश्न बनता आपका एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -4 बटे एक्स स्क्वायर बराबर, भागफल क्या आया है x प्लस 5, बचा क्या है, शेष फल क्या आया -4। -4 का मतलब क्या है, उसमें भाग नहीं जा रहा, किसका नहीं जा रहा, एक्स स्क्वायर का। ये कक्षा 8 में सिखाया गया, सीधा है, इसका भाग करोगे, -4 अगर लेके चलेंगे तो -4 लास्ट तक चला गया, -4 में तो भाग जा नहीं रहा एक्स स्क्वायर का, क्योंकि एक्स ही नहीं चल रही। तो इसका भाग जब किया तो भागफल, फिर ये शेष फल -4, इसका भाग करना बाकी रह गया, इसमें लिख दिया। ये प्रश्न बनता जाकर, ऐसा यहाँ बनेगा, आप देख लेना। तो देखो हम 2 तरीके बता दें आपको, दोनों बता दें। पहले हटाओ इसको, पहले इसी से आओ। आपने भाग किया, भाग करने पर क्या भागफल आया, x प्लस 5 -4 बटे क्या था, एक्स स्क्वायर, ये बचा। अब बच्चों समाकलन कर जाओ इसका, x का समाकलन, 5 बाहर कर लोगे तो 1 का समाकलन, -4 बाहर कर लोगे बच्चों तो x वर्ग नीचे आएगा, ऊपर ले जाओगे तो x घाते -2। अब बच्चों बताया अभी समाकलन में सूत्र आपको, x घात n का घात में 1 है, n+1 बटे n+1 प्लस 5 है, इसको बता चुके थे 1 का x होता है, 1 का x हम बता चुके हैं आपको। देखो ये होता है x का अवकलन 1, तो 1 का समाकलन x -4, ये बताइए x पावर n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट 1/2 x की घात 2 प्लस 5x, 2 से 1 चला गया, माइनस का 4 और बटे माइनस का प्लस का हो गया
4x घाते माइनस प्लस कांस्टेंट। यही बच्चों आंसर है आपका। ठीक है, इसी प्रश्न को बच्चों दोबारा देख लो, अथवा नहीं ऐसे लगाओ। क्या करोगे, सीधे देखिए क्या लिखा था प्रश्न, अथवा एक्स क्यूब प्लस क्या था 5x वर्ग माइनस 4 पूरे के बटे था एक्स वर्ग। ये प्रश्न है बच्चों, इसका क्या भाग है बच्चों, वहाँ सीधे एक साथ भाग ना करके अलग अलग कर जाओ। तो एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर 5x वर्ग बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो एक्स वर्ग आधार समान भाग में घातें घटती हैं तो एक्स बचा केवल, प्लस एक्स वर्ग कट गया तो 5 बचा, माइनस 4 एक्स वर्ग ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब बच्चों समाकलन कर जाओ सबका, इसका इंटीग्रेशन सबका कर जाइए, एक्स का इंटीग्रेशन, फिर 5, तो 5 का मतलब क्या 5 × 1 इसका इंटीग्रेशन, फिर क्या है माइनस 4 बाहर कर लीजिए एक्स की घात -2 इसका इंटीग्रेशन बराबर। बच्चों जानते हो एक्स की घात n है, n+1 बटे n+1 अभी कर चुके थे 5, इसको बच्चों 1 का सीधे x बताया हमने आपको -4, ये x की पावर -n+1 बटे n+1 प्लस कांस्टेंट। ये बच्चों कर लोगे आगे, अभी बताया पीछे जस्ट आया था ना। ठीक है, चलेंगे बच्चों अगला प्रश्न देखो, सेम बच्चों प्रश्न वही है, भाग करना पड़ेगा अलग अलग। ये एक मिनट बच्चों क्या बात कर रहे थे कि रूट एक्स लिखा है, क्योंकि एक्स का घातांक क्या है 1/2 है और अंश में जो भी है उसके घातांक अधिक है, इसलिए क्या करना पड़ता है भाग करना पड़ता है। ये बात आपको पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्नों में समझाई गई थी कि किसी भी प्रश्न के अंश में अगर चर का घातांक हर में चर के घातांक से अधिक हो या समान हो तो भाग करना पड़ता है। अब आपने अलग अलग करके लिख दिया तो भी ठीक है, या लास्ट में जाकर के कक्षा 8 के तरीके से भाग कीजिए। फिलहाल चले आगे चले बच्चों, देखिए ये क्या है एक्स की घाते 3, रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स की घाते 1/2। बच्चों अलग अलग भी कर जाइए, 3 है ये एक्स है, नीचे क्या हो गया एक्स की घाते 1/2 समाकलन प्लस 4, रूट एक्स का मतलब क्या है एक्स की घाते 1/2। अब बच्चों आधार समान भाग में घातें घटती हैं तो 3 से 1/2 घटा दोगे जाके, किसको घातों को। यहाँ पर भी आधार समान तो भाग में घातें घटती हैं, 1 से घटा दो जाके किसको 1/2 को, प्लस 4, ये एक्स की घात 1/2 ऊपर गया तो माइनस एक्स की घात 1/2 हो गया। 3 दूनी 6 से 1 चला के क्या आ गया 5/2, ये 2 एकम 2 एक्स की घात 1/2 आ गया, प्लस 4, ये एक्स की घात -1/2 लिखा है। अब बच्चों क्या सीखे थे अभी, एक्स की घात n का फार्मूला सीखे थे, सिंपल था। क्या सीखे थे एक्स की घात n का, एक्स की घात n का क्या फार्मूला सीखे थे, एक्स की घात n+1 एक्स की घाते n+1 बटे n+1, n की जगह क्या चल रहा 5/2 है, यही बात यहाँ पर है, एक्स की घाते n+1 बटे n+1। यहाँ पर भी बच्चों वही एक्स की घाते n+1 बटे n+1, सॉल्व कर जाओगे प्लस कांस्टेंट और चलता है। ये क्या हो गया 2 एकम 2 5 2 7/2 पलट जाएगा तो 2/7 हो जाएगा।
एक्स की घाते क्या हो गया, 2 एकम 2 5 2 7 बटे 2 हो गया, प्लस 3 ये 2 एकम 2 1 3 बटे 2 तो ऊपर 2 आ जाएगा बटे 3 हो जाएगा। एक्स की घाते क्या है 3 बटे 2 हो गया, प्लस 4 ये क्या हो गया, एक्स की घाते 2 एकम 2 एक्स की घाते 1 बटे 2 हो गया, बटे में क्या आ गया 2 एकम 2 एक्स की घाते 1 बटे 2 हो गया, किसका, प्लस का, प्लस कांस्टेंट। बस बच्चों यही आंसर आ गया, 2 बटे 7 एक्स की घाते 7 बटे 2, 3 से 3 कट गया, प्लस 2 एक्स की घाते 3 बटे 2, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 4 दूनी 8 एक्स की घाते 1 बटे 2 प्लस सी, यही बच्चों आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते थे। अब चलिए बच्चों इस प्रश्न पर क्या है, सिंपल सा प्रश्न है, रूट एक्स का गुणा करना पड़ेगा दोनों पदों में, तो रूट एक्स गुणा 1 में करोगे तो ये हो गया, और एक्स में करोगे तो रूट एक्स मतलब बच्चों क्या होता है, एक्स की घाते 1 बटे 2, समाकलन हो गया बराबर। अब रूट एक्स का अलग कर लो बच्चों, तो रूट एक्स क्या हो जाएगी, एक्स की घाते 1 बटे 2 माइनस आधार समान गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो बच्चों एक घात इसकी आधा जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 3 बटे 2, 1.5 माने 3 बटे 2। अब बच्चों फिर वही एक्स की घात, इनका बार बार फार्मूला लग रहा है, एक्स की घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1, फिर एक्स की घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये 2 एकम 2 3 बटे 2 हो जाएगा, पलट जाएगा 2 बटे 3, एक्स की घाते 3 बटे 2 माइनस 2 एकम 2 3 2 5 बटे 2 तो 2 बटे 5 हो जाएगा, एक्स की घाते 5 बटे 2 प्लस सी, ये आंसर आ गया बच्चों। इस प्रकार सिंपल है, रूट एक्स गुणा कर दिया आपने। ये 2 नियम तो पढ़े हो, 2 नियमों का प्रयोग बच्चों हो रहा, कौन सा, आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे ये आधार समान एक घात इसकी और आधी इसकी, जोड़ा था आपने, जोड़ के देख लो, 1 प्लस 1 बटे 2 तो क्या हो जाता है 3 बटे 2, 2 एकम 2 3 बटे 2, ठीक है। दूसरा क्या सीखे हो, आधार समान है और भाग है तो घातें घटती हैं आपकी, m माइनस n, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे ये आधार समान तो भाग में घातें घटती हैं, 3 से 1 बटे 2 घटाया, 1 से 1 बटे 2 घटाया, यहाँ पर ये तो इन्वर्स में चला जाता है, चाहो तो इसको x की घात 0 लिख लो, क्या लिख सकते हो, x की घात 0, और जब x की घात 0 लिख लोगे बटे में क्या है x की घात 1 बटे 2, फिर भाग कर सकते हो, आधार समान भाग में घातें घटती हैं, तब हो जाएगा आपका। इस तरह से कर लोगे बच्चों। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फिर सेम टू सेम वही प्रश्न है, इसको आप कर लीजिए घर में, रूट एक्स गुणा सब में कर दोगे जैसे भी कर रहे थे, ठीक है। आगे चलते इसमें, चलिए ये आप HWM कीजिए, यहाँ देखिए सबका समाकलन करोगे अलग अलग, तो 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx, एक लाइन बच्चों और चलिए इस पे कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, x dx 3 बाहर कर लीजिए cos x dx और प्लस e की पावर x dx। अब देखिए बच्चों ये सारे के सारे फार्मूले आप सीख चुके हो, सारे के सारे फार्मूले आप सीख चुके हो। जैसे देखिए e की पावर x का आपने क्या सीखा है, e की पावर x का e की पावर x होता है, x पावर n का सामने आपके लिखा है, cos x आपने देखा था, cos x का अवकलन ये था देखिए, और समाकलन आपका cos x, ये देखो लिखा है cos x का sin x होता है। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए तो 2 x की पावर n की जगह 1 है, तो n प्लस 1 सूत्र है n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो n की जगह 1 है, माइनस 3 cos x क्या बता रहे थे आपको, साइन का अवकलन cos, cos का समाकलन साइन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x,
प्लस कांस्टेंट, ये 2 से 2 कट गया, एक्स की घाते 2 माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। बच्चों कांस्टेंट क्यों लगता है ये हम बार बार आपको बता चुके हैं। कांस्टेंट क्यों लगता है, जैसे एक प्रश्न है एग्जाम्पल का बता दें आपको, डी डी एक्स मान लीजिए 10 इनवर्स एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस 17 ये लिखा है। अब इसका अवकलन करो जा करके, सबका अवकलन करोगे आप, सीधे भी कर सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। अब इसका अवकलन करेंगे आप तो 10 इनवर्स एक्स का अवकलन जो क्या पड़े 1/1 प्लस एक्स वर्ग, ई की पावर एक्स क्या पढ़े हो ई की पावर एक्स, कांस्टेंट क्या पढ़े हो 0। तो आंसर क्या मिला आपको बच्चों, ये आंसर मिला आपको किसका, इस फलन का अवकलन का, इस फलन के अवकलज का मान ही आया। समाकलन में बच्चों क्या सिखाया आपको हमने कि जो फलन था जिसका अवकलज ही आया, इसका प्रति अवकलज, इसका समाकलन कर जाओ तो आपको मूल फलन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, मूल, यही परिभाषा है समाकलन की कि किसी अवकलज को प्रति अवकलज, अवकलज का प्रति अवकलज कर दो तो मूल फलन मिल जाना चाहिए। तो इसका समाकलन करो, क्या करें समाकलन करते देखते हैं, फिर भी अभी बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। इसका करेंगे प्रति अवकलज, किसका प्रति अवकलज माने बच्चों समाकलन, इंटीग्रेशन करो। ये प्रश्न है, इसका प्रति अवकलज कर रहे हैं तो करो, सबका अलग अलग करोगे। बराबर, ये देखो क्या पढ़े थे अवकलन, 10 इनवर्स एक्स का अवकलन ये था तो इसका समाकलन 10 इनवर्स एक्स। सिखा के आए बच्चों, फार्मूले सबको याद होने चाहिए। ई की पावर एक्स का समाकलन भी ई की पावर एक्स, अवकलन भी ई की पावर एक्स। ठीक, अब देखो जब आपने इसका प्रति अवकलज ज्ञात किया तो क्या मूल फलन आया, देखो ये आया मूल फलन 10 इनवर्स एक्स ई की पावर एक्स। भैया 17 नहीं आया आपका, 17 या 7 जो भी है 17 कर लो, 17 आपका नहीं आया। इसका मतलब बच्चों क्या है, तो बात तो नहीं बनी। हम कह रहे थे मूल फलन मिलना चाहिए था, अब मूल फलन नहीं मिला है ना, तो क्या हुआ 17 नहीं मिल रहा है। इस 17 को पाने के लिए आप क्या समझते हैं, 17 को पाने के लिए हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट लगा देते हैं, सी लगा दो, के लगा दो, ये समाकलन गुणांक कहलाता है। कौन सी, इस सी को आप क्या समझिए, इस सी को आप 17 समझिए। यहां पर जो मूल फलन आया है उसमें सी की जगह क्या समझिए 17 समझिए, इसलिए सी लगा देते हैं। वो अननोन वैल्यू जो वापस नहीं मिल पा रही है कांस्टेंट वैल्यू, उसको जानने के लिए कांस्टेंट लगा देते हैं। बात समझ में आ गई, इसलिए अब चले आगे। समझ गए आप बच्चों, ठीक है। चलेंगे आगे, देखिए आगे प्रश्न बच्चों। क्या करेंगे, सबका समाकलन करिए बच्चों, तो सब पे कांस्टेंट बाहर करते जाइए। 2x² का समाकलन -3 sin x का समाकलन, 5 बाहर कर लीजिए, रूट एक्स को तोड़ दीजिए तो x ही आते 1/2। अब तो बच्चों बिल्कुल सिंपल हो गया। एक्स की पावर n का बता चुके हैं आपको, एक्स की पावर n+1/n+1। ये क्या था cos x का, याद करो cos x का अवकलन माइनस साइन का cos, तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos। आपको हम याद दिला दें, ये पढ़े थे cos x का अवकलन माइनस साइन पढ़े थे। तो मैं क्या चाहिए, साइन का समाकलन चाहिए, तो साइन का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस को दोनों तरफ गुणा कर दो, देख लो कास का माइनस साइन तो माइनस का गुणा कर दिया, प्लस ये माइनस, तो माइनस कास का साइन होता है, तो साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कास, साइन का समाकलन क्या होगा माइनस कास एक्स। याद करने पड़ेंगे फार्मूले। 5 ये बच्चों फिर वही है, एक्स की पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट 2/3 माइनस प्लस 3
cos x, 2 एकम 2, 1 3/2 पलट जाएगा, 3/2 ऊपर 5 दूनी 10 हो जाएगा, x की घात 3/2। इस तरह से बच्चों चलता है आपका। ये भी देख लीजिए, क्या करेंगे, गुणा कर जाइए, sec x गुणा करो तो ये sec स्क्वायर x हो गया, प्लस इसमें गुणा करो, ये हो गया sec x इंटू टेन एक्स हो गया। दोनों को एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग लिखोगे तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा, ये sec x इंटू टेन एक्स हो गया। अब देखो बच्चों, टेन एक्स का अवकलन sec स्क्वायर x, टेन एक्स का अवकलन, ये रफ था आपका, क्या था समझने के लिए। टेन एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे, यहाँ से यहाँ आइए, टेन एक्स का अवकलन क्या पढ़े थे, sec स्क्वायर x, तो इसका समाकलन क्या हो गया, टेन एक्स। sec x का अवकलन था sec x इंटू टेन एक्स, तो इसका समाकलन क्या हो गया, sec x प्लस कांस्टेंट, यही आंसर हो गया। अब आपको फार्मूले याद नहीं है, देख लो, sec स्क्वायर x का sec x टेन एक्स का, आपको फार्मूले याद नहीं है तो फिर भाई चलना पड़ेगा वापस। देखो, देखिए, टेन एक्स का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का समाकलन टेन एक्स, sec x का अवकलन sec x टेन एक्स, तो इसका समाकलन sec x, वो लिखा भी है, sec x टेन एक्स समाकलन sec x लिखा, यही हमने मान लिख दिया था, sec स्क्वायर x समाकलन वहाँ हमने टेन एक्स लिख दिया था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये आपका प्रश्न हो गया था। ठीक, चलें आगे। अब देखो बच्चों, इसको सरल कर जाइए। सरल क्या करेंगे, ये sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर क्या लिखोगे, 1/, sec का सरल क्या होता है, 1/cos। नीचे बच्चों cosec स्क्वायर x था, तो cosec स्क्वायर x क्या लिखोगे, 1/sin स्क्वायर x। ठीक है, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, ये बच्चों साइन बटे कास क्या होता है, 10 होता है। अब बच्चों जो भी फार्मूले हमने आपको सिखाए हैं, अगर फार्मूलों में वापस हम ले चलें आपको, फार्मूलों में वापस हम आपको ले चलें, तो इसका आपको फार्मूला नहीं सिखाया। देखो, sec स्क्वायर x सिखाया है, cosec स्क्वायर x सिखाया है, ये सब सिखाया है, लेकिन आपको हमने टेन एक्स का फार्मूला नहीं सिखाया अभी तक। टेन एक्स का फार्मूला अभी तक हमने आपको नहीं सिखाया। तो टेन स्क्वायर एक्स का नहीं सिखाया, तो इसका एक ट्रिक है बच्चों। क्या ट्रिक है, वो आप फार्मूला सीख चुके होंगे। आपको एक सूत्र सिखाया गया था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इससे बच्चों tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 1 उस तरफ चला जाएगा। यही बात बच्चों यहाँ लिख सकते हो, थीटा की जगह x है, लिख गया ये। अब बच्चों सिंपल हो गया, sec स्क्वायर x dx और -1 dx आपको बताया जा चुका, ये तो अभी लिख रहे थे। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, इसका समाकलन tan x, 1x होता है समाकलन में, प्लस कांस्टेंट, आंसर आ गया। ठीक बच्चों, आगे चलिए, इस प्रश्न में देखिए, इसको भी अलग अलग कर जाइए बच्चों। 2/cos स्क्वायर x भाग है, अलग अलग कर दीजिए। 3 sin x बटे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, आगे चलेंगे बच्चों, 2 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2/1 है, तो 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो sec स्क्वायर x हो गया। 3, देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हो, sin x बटे cos x इंटू 1/cos x लिख सकते हो आप सुविधा के लिए। आगे चलो, 2 बाहर कर लेंगे, इसका समाकलन अलग, -3। देखो बच्चों, 1/cos क्या होता है, sec होता है, sin बटा cos क्या होता है, tan होता है। ये वो सूत्र है जिसको अभी पीछे दिखाया था हमने आपको। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x समाकलन tan x होता है। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, तो इसका समाकलन sec x होता है। आप फार्मूले पर जा सकते हो, देख भी सकते हो, प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आंसर बच्चों। तो सिंपल है, आ रहा होगा आपको समझ में, सीधे फार्मूलों का गेम है, फार्मूलों का रोल है। आगे चलें, कह रहा प्रति अवकलज का मतलब बच्चों क्या होता है, √x
प्लस 1/√x का प्रति अवकलज अगर आपसे कहा जा रहा है तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन। ये प्रश्न आपसे कहा गया है, इसको आप अलग अलग कर जाइए। तो √x का समाकलन अलग है, प्लस 1/√x का समाकलन अलग है, बराबर रूट करनी का नियम आप तोड़ दोगे तो x घाते 1/2 आ जाएगा। इसमें बच्चों 1/√x तोड़ोगे, √x का मतलब x घाते 1/2 ऊपर ले जाओगे तो x घाते -1/2। x घात n का बच्चों बड़ा पॉपुलर फार्मूला है, आपने बार बार पढ़ा है। इसका पढ़ा है x घाते n का, क्या पढ़ा है x घात n का समाकलन x घाते n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। ये x घात n का पढ़े हो, n की जगह क्या 1/2 लगा दीजिए, -1 तो है नहीं। बार बार बच्चों बड़े सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं। फिर वही बात है x की पावर n+1/n+1 प्लस कांस्टेंट लगेगा, बता चुके हैं आपको। 2 एकम 2 1 3/2 तो पलट जाएगा 2/3, x घाते 3/2। ये 2 एकम 2 1/2 पलट का आ जाए, 2 पलट के ऊपर पहुंचेगा, x घाते 1/2 प्लस कांस्टेंट। इस तरह बच्चों आ रहा है। रूट में लिखना चाहो रूट में लिख सकते हो, x √x, और √x कॉमन भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/3 x √x, x का 3/2 है, 2 का भाग करोगे 1 पूरा पूरा आ जाएगा, x × √x और प्लस 2√x प्लस c। इसमें √x कॉमन भी कर सकते हो, चाहो तो कर लो, नहीं तो ठीक है आंसर है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या लिखा है, ये है ddx fx, ये और कह रहा है f2 = 0 तो fx का मान बताओ। fx का मान चाहिए तो fx का मान का मतलब क्या है, इसका जो है ये अवकलज रखा है, इसका अवकलज, इसके अवकलज का प्रति अवकलज कर दो तो वही fx होता है। प्रति अवकलज माने समाकलन, इसका प्रति अवकलज कर दो, इसका 4x³ का -3/x4 का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज माने मूल फलन जो था, जिसका अवकलन ये था, वो फलन ज्ञात करना है, वो प्रश्न ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या था, इसका इंटीग्रेशन, जो प्रश्न है उसका समाकलन। ये आपका प्रश्न था, अलग अलग कर जाइए बच्चों। 4 बाहर हो जाएगा, x घाते 3 -3 बाहर कर लोगे, x घात 4 ऊपर जाएगा तो x घात -4। ये हो गया बच्चों बराबर 4 x की पावर n+1/n+1 -3 x घात n+1/n+1 प्लस बच्चों कांस्टेंट। 3 1 4 4 से कट गया, x घाते 4, ये 4 से चला गया माइनस का 3, माइनस माइनस का क्या होगा प्लस, कट गया 3 से 3 तो क्या आया x घाते -3 प्लस कांस्टेंट। और भी लिख लो एक लाइन, x घात 4 प्लस 1/x घाते 3 प्लस c। बच्चों ये आया, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए प्रश्न क्या था, कह रहा fx ज्ञात करो, और ये जो f2 दिया बच्चों ये क्या दिया है, जरा f2 का मान ज्ञात करो। x की 2 रख करके जो फलन दिया था, fx की जगह आप 2 रख के देख लीजिए क्या आता है आपका प्रश्न, ठीक है ना। जो कांस्टेंट है, जो अवकलन आया आपका, इसका मान क्या मिलेगा, इसका मान क्या मिलेगा, इसके लिए बच्चों उसने हिंट किया आपको, क्या मिला है, x की अगर 2 रख के देख लो तो आपको कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी, जो अननोन है, जो वैल्यू आपकी अननोन है। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी आ रही वापस प्रश्न में, वापस समाकलन करने से, ठीक है। इसका जब समाकलन किया आपने तो वापस ही वैल्यू आई, इस वैल्यू में कोई कांस्टेंट है ये c, वो कांस्टेंट पता करने को उसने f2 का मान दिया 0, f2 का मान 0 मतलब इससे वैल्यू जरा निकाल सकते हो, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, शोर हो रहा, क्या शांत करा दें। प्रति अवकलज कर रहे थे, प्रति अवकलज क्या था, जो प्रश्न है आपका
उसको ज्ञात कर रहे थे एफ एक्स को, इसका अवकलज ये रखा, इस अवकलज का प्रति अवकलज माने इसका समाकलन कर रहे थे। क्या मिलना था? फलन माने प्रश्न। ये प्रश्न मिलना था। कौन प्रश्न? एफ एक्स का अवकलन किया था, एफ एक्स मिलना था। जैसे आपने इसका प्रति अवकलज किया, इसका आपने समाकलन किया, तो क्या मिला? ये एफ एक्स मिला। अब देखो प्रश्न यहाँ पहुंचे, उसने f2 बराबर 0 दिया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो जब प्रति अवकलज किया आपने तो c का मान हमको चाहिए, पता करना है। देखिए इसका प्रति अवकलज का मतलब क्या है? ये जो प्रश्न था, जो इसका अवकलज आया था, अवकलज का आपने प्रति अवकलज किया, समाकलन किया, तो इसका मतलब कौन मिला? एफ एक्स मिला। ये आपको क्या मिल रहा है? ये एफ एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये एफ एक्स मिल रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो? एफ एक्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? एफ एक्स लिख सकते हो। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ एक्स है जो आपको सिखाया गया, ये आपका एफ एक्स है। इसी प्रकार से ये क्या है? आपका एफ एक्स है। ये भी आपका क्या है? एफ एक्स है। ठीक बच्चों, अब देखिए आगे चलो। तो क्या मिला बच्चों? एक बार लिख लो। आपको मिला है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 प्लस 1/x³ प्लस ये मिला बच्चों। और प्रश्न में क्या दिया उसने? प्रश्न में क्या दिया है? f2 बराबर 0। प्रश्न में क्या दिया है? f2 बराबर 0। तो x की जगह बच्चों 2 रख के देखो जरा क्या आता है। इससे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी आपको। f2 बराबर 0 रखो, तो f2 x की जगह 2 रखो जा करके। तो f2 का मान क्या था? उसने कहा था x की 2 रखना, तो f2 0 है। क्या है? 0 कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, प्लस कांस्टेंट हो गया 0 बराबर 100। ये सॉल्व कर लो बच्चों इसको। तो 0 बराबर 8 लघुत्तम हो गया आपका। 16 8 128, 16 8 128 बच्चों प्लस था यहाँ पर, और प्लस का 1 प्लस कांस्टेंट, तो 0 बराबर हो गया 129/8 प्लस c। तो बच्चों c का मान क्या निकल जाएगा? ये उधर माइनस हो जाएगा, माइनस 129/8 ये आ गया। इसलिए प्रश्न में एफ एक्स बराबर क्या मिला जा करके आपको? एफ एक्स बराबर क्या चल रहा था? एफ एक्स बराबर था आपका प्रश्न x की घात 4 प्लस 1/x³ x की घात 4 प्लस 1/x³ प्लस c। ये था। ये आपको क्या मिला जा करके? ये मिला आपको x की घात 4 प्लस 1/x³ प्लस c का मान कितना आ गया? माइनस का 129/8 ये आ गया। बच्चों बड़ा अच्छा प्रश्न, वापस देख लीजिए, वापस देख लीजिए ये प्रश्न बच्चों। इसका उसने प्रति अवकलज दिया आपको, ये था, ये फलन कोई रहा होगा फलन, उसका अवकलन करके उसने बता दिया कि हमने किसी प्रश्न का फलन का अवकलन किया तो ये उत्तर आता है। इसका कह रहा आप वापस प्रति अवकलज करो। जब प्रति अवकलज मतलब क्या है? समाकलन करो। इसका आपने समाकलन कर दिया, तो x पावर n के सूत्र से लग गया, जो भी वैल्यू आई आपकी। और जब इसका समाकलन कर दिया, प्रति अवकलज कर दिया, तो फलन क्या मिलता है? मूल फलन मिलता है। यही समाकलन की परिभाषा है। तो मूल फलन माने कौन? एफ एक्स। आपको एफ एक्स मिल गया। वैसे भी देखो बच्चों, आपको हम समझा दें क्या है ये डी डी एक्स लिखा है, एफ एक्स ये लिखा है। ठीक है। अब बच्चों ये अवकलन है, इसी का समाकलन कर दोगे। इसी का क्या कर दोगे? समाकलन। जब इसका समाकलन करोगे तो इंटीग्रेशन डी एक्स लगा देते हो, तो क्या बच्चों बचता है? एफ एक्स बचता है। क्या बचता है? फलन बचता है पूरा। क्योंकि ये जो डी डी एक्स है और ये डी एक्स है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, है ना। ये अवकलन को बताता है, समाकलन को दोनों विपरीत है, विलोम है। तो केवल आपका एफ एक्स बचता है। तो एफ एक्स माने प्रश्न बचा आपका, क्या बचा? एफ एक्स। एफ एक्स बराबर में आ गया कांस्टेंट लगता सी। अब प्रश्न यहाँ फंस गया बच्चों। सी का मान ज्ञात करने के लिए उसने एक हिंट किया आपको। क्या किया कि f2 बराबर 0। जब एफ एक्स आपका आ गया है, फिर x की जगह 2 रख दो, f2 रखो। जब ऐसे x की जगह 2 रखोगे तो f2 तो x की 2 रखो जा करके f2 का, तो f2 का मान 0 प्रश्न दिया उसने। f2 का मान कितना दिया? 0।
तो F2 का मान 0 दिया तो 0 आपने रख दिया। जैसे 0 रखा तो आपको C का वैल्यू आ गया। किसका आ गया? C कांस्टेंट वैल्यू आ गई, आपने यहाँ रख दिया। ये आपका आंसर आ गया, उसने fx पूछा था। ठीक है ना। ये इस तरह से बच्चों एक अच्छा प्रश्न था, आप नोट कर लीजिए। चलेंगे आगे। ये एक्सरसाइज बच्चों पूरी हो गई आपकी। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। अब बच्चों इसमें कुछ होमवर्क देंगे हम आपको। ये बच्चों कुछ होमवर्क देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप घर से करके आइए इसको। ठीक है, कुछ ब्लर हो रहा है लेकिन देख लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, घात 4 है, सेक स्क्वायर एक्स है, 4e⁻3x है, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है? आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x साइन एक्स प्लस 5√x आ रहा होगा ना। ठीक है, ये सारा अपना स्क्रीनशॉट ले लोगे। ये प्रश्न घर से करके आने हैं आपको, SW करना है, इसका रिवीजन कीजिए। बहुत सारे प्रश्न बच्चों और हम दे देंगे इसका वर्क। ठीक है, ये सारा करके आइए आप। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको अच्छे से। ठीक बच्चों, ये करके आइए। ये एक्सरसाइज आपकी खत्म है, अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं।